देश में इस वक्त आक्रोश है और पाकिस्तान को मिल चुका पहला डोज है। आतंक पर पाकिस्तान का एक जबरदस्त जो चेहरा सामने आने के बाद एक्शन की जरूरत थी, वो एक्शन की तैयारी जारी है। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक जारी है। रॉ आईबी चीफ और गृह सचिव की बैठक, ये दिल्ली से एक नया अपडेट। रॉ आईबी चीफ और गृह सचिव की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आपने देखा सबसे पहले जैसे ही यह खबर मिलती है उसके तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना, पीएम मोदी जैसे भारत लौटते हैं सीधे बैठकों का सिलसिला, सर्वदलीय बैठक, जम्मू कश्मीर में अलग बैठक और अब गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक लगातार जारी है। रॉ आईबी चीफ और गृह सचिव की बैठक, इससे पहले कल आपने बैठक देखी है, उसके बाद में अहम फैसले लेगा जिसको डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है कि यह डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, और अब आगे की तैयारी लगातार जारी। रॉ आईबी चीफ और गृह सचिव की बैठक लगातार जारी है। पाकिस्तान इस वक्त डर में है क्योंकि उसके हालात खराब हो चुके हैं। अब उसकी रूह कांप रही है ये सोचकर कि अगला हमला जब भारत की ओर से होगा तो उसका अंजाम क्या होगा। गृह मंत्रालय में इस वक्त उच्च स्तरीय बैठक लगातार जारी। रॉ आईबी चीफ और गृह सचिव की बैठक, आतंक के पनाहगार पाकिस्तान का अंजाम इस बार बहुत बुरा होगा। हश्र ऐसा होगा कि उसकी रूह कांपेगी। रॉ आईबी चीफ और गृह सचिव की बैठक फिलहाल लगातार जारी है और दिल्ली से यह जानकारी मिल रही है। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक लगातार चल रही है। इस बार रॉ आईबी चीफ और गृह सचिव की बैठक, इससे पहले कल आपने बैठक देखी, फिर उससे पहले सुबह की एक बैठक आपने देखी और लगातार इस तरीके से बैठकों का सिलसिला जारी है। अभी जो जानकारी मिल रही है, आज देखिए तो सर्वदलीय बैठक भी होनी है, उससे पहले गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक लगातार जारी जिसमें रॉ आईबी और गृह सचिव की यह बैठक लगातार जारी है। जाहिर तौर पर जो इनपुट्स हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं और आधार तैयार करने के बाद में तमाम तैयारियों की का जो आधार है उसके आधार पर आगे की प्लानिंग लगातार की जा रही है। और देखिए इस बार सीधे हमले की गूंज सुनाई देगी कानों कान। पाकिस्तान चाहे कितनी तैयारियां कर ले लेकिन कानों कान उसको खबर तक नहीं लगेगी कि इस बार उसका हश्र क्या होगा। अदिति नागर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे डल लेक से। अदिति, क्या माहौल है वहां का, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात नजर आ रहे हैं और जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बैठकों का दौर भी जारी है। एक बात बता दें आपको कि गृह मंत्रालय की बैठक चल रही है दिल्ली में, वो एक अलग मसला है। आईबी चीफ और लगातार बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ आज 3 बजे यहां पर भी सर्वदलीय बैठक है, दिल्ली में भी सर्वदलीय बैठक है, लेकिन हम आपको इस बीच में उस स्पिरिट के बीच में लेकर आए हैं जो टूटी नहीं है। मैं अभी डल लेक पर मौजूद हूं, मेरे साथ मैं आपको ये बताऊं कि मैं जिस नाव में बैठी हूं और जिस भट्ट साहब की जो ये नाव है, वो ये नाव 3.5 लाख रुपए में उन्होंने ली, 1.5 लाख रुपए दिए और 2 लाख का लोन है। और ये लोन चुकाना होता था जब टूरिस्ट आते, उनसे जो आमदनी होती उससे वो लोन चुकता। लेकिन फिर भी आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है इस वजह से कि हम जो भी टूरिस्ट आएगा उसको बेहद प्यार देंगे और कश्मीर में टूरिज्म खत्म नहीं होगा। दुख है इस बात का कि जो कुछ हुआ और तकलीफ भी है और इंतजार है टूरिस्ट का। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे कावा बनाने वाले भाई बोट पर मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। सर, आपका नाम? माय नेम इज सोहेल और मुझे चॉकलेटी बॉय के नाम से जाना जाता है डल लेक में। ऐसा क्यों, चॉकलेटी बॉय क्यों? यूट्यूब इंस्टाग्राम जैसे कि आई एम पॉपुलर गए, यूट्यूब इंस्टाग्राम कश्मीर फूड ग्राम फूड पंडित। माय नेम इज चॉकलेटी बॉय, चैनल नेम इज चॉकलेटी.72। मैं कस्टमर लोगों को चॉकलेट कॉफ़ी वगैरह देता था मोहब्बत से मैडम। तो कल जो हादसा हुआ है यहाँ पर, तो वो बहुत अफसोसनाक हादसा है मैडम। हम देखो, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता था किसी और इंसान की जान ले सकते हैं हम। अब क्या है कि हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप कश्मीर आइए। जैसे हम पहले अपने दरवाजे खुले रखते थे अपने मेहमान लोगों के लिए, अभी भी वैसे ही दरवाजे हम मेहमान लोगों के लिए खुले हैं मैडम। हम चाहते हैं कि आप आइए कश्मीर। कल जो हादसा, चीज समझते हैं आप, 3 दिन पहले तक मुझे लगता है कि आप खूब सारी चाय, खूब सारी कहवा और चॉकलेट बांट रहे होंगे। 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। इस पूरे सिनेरियो में कितना नुकसान देखते हैं? जैसे मैंने बोला, मुझे पता लगा कि इस पे लोन है जिस बोट पे मैं बैठी हुई हूँ। क्या कैसे सिनेरियो होता है आमदनी का व्यक्ति? ये हर किसी इंसान को पता है कि मैम कश्मीर में 60-70% लोग जो है ना वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। जब टूरिज्म यहाँ पर आता है, खाली शिकारे वालों का मसला ही नहीं है मैडम। आप देख सकते हो ड्राइवर लोग, उन्होंने फाइनेंस के ऊपर गाड़ियाँ निकाली हैं, उनका मंथली जो EMI वगैरह भरना पड़ता है उनका,
वो भी देख सकते हो। यहाँ तो होटल वगैरह, हाउस बोट्स और हमारा ये छोटा मोटा कारोबार, ये भी सब कुछ टूरिज़्म के ऊपर ही चलता था। बट कल के हादसे की वजह से हमारे दिल पे बहुत बड़ा चोट पहुंचा मैडम, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम यही मेहमान लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप आइए, तो हम वैसे ही प्यार देंगे जैसे हम पहले देते। आप इनसे बात सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो भी बैठक लगातार चल रही है, जी उस बैठक में आखिर क्या चर्चा चल रही है, क्या प्लानिंग हो रही है, आपके इनपुट्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस बैठक के बाद आज देर शाम फिर प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की बैठक होनी है और आईबी चीफ के साथ सब प्लानिंग चल रही है। आपने देखा कि कल तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई जी। हमने पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की, कल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए हम जमीन के रास्ते, हवा के रास्ते तो जा चुके हैं, अब ये इंतजार है कि जो अगली स्ट्राइक होने वाली है वो किस मुद्दे पर होती है। सीधे सीधे ये बैठकों में तमाम तरह, देखिए कल जब गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए थे दिल्ली, उसके बाद से लगातार शिनाख्त चल रही है, लगातार मुठभेड़ चल रही है। ये चीजें धीरे धीरे निकल कर आएंगी। मुठभेड़ चल रही है और उस पूरे इलाके को, यहां तक कि अनंतनाग तक कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां अब लोकल्स को भी नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि लगातार जो ठिकाने हैं आतंकवादियों के, तो एक तो वो इनपुट आईबी के पास और आईबी के साथ फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चल रहा है और उसके साथ आगे की प्लानिंग। देखिए ये बात तो तय है कि अभी सिर्फ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को अंजाम देने में समय लगता है। कुछ चीजें हैं जो 48 घंटे में होंगी कि आपको डिप्लोमेट्स को वापस लाना है, लेकिन ये संधि जो है पानी की, वो हाथों हाथ नहीं हो सकती। पानी है और प्रधानमंत्री की एक साफ बात है कि खून और पानी साथ में नहीं बहेगा, इसलिए पानी नहीं जाएगा। लेकिन ये वो सारे फैसले हैं जिसको टाइम लगेगा इंप्लीमेंटेशन में। इसीलिए अगले 15-20 दिन, महीने भर में जो एक जिम्मेदारी होगी वो कैसे तय करनी है, किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि सबका खून खौल रहा है, हर एक रक्त की बूंद का जवाब देना होगा। बहरहाल वापस सब्जेक्ट पर आए तो अभी अमित शाह के साथ, और मुझे जिस तरह से अमित शाह का वर्किंग स्टाइल है, जब तक कि पुख्ता इंतजाम नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल है, जब तक पुख्ता इंतजाम नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। हर इनपुट आपको उस दिशा में ले जाता है जो आप पूजा कहती हैं कि बदला तो लेना होगा। ये हर बैठक आपको उस अंजाम के करीब लेकर जा रही है, इसीलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी बहुत सीक्वेंस ऑफ बैठक होंगी, देर रात होंगी, आधी रात होंगी, सुबह तक चलेंगी, जिन बैठकों के नतीजे उस रूप में आएंगे कि कैसे, किस तरीके से आगे काम को अंजाम देना है। जी, जाहिर तौर पर किस तरह से इस बार कार्रवाई को अंजाम देना है, इसको लेकर लगातार एक्शन मोड में है सरकार। बैठकों का दौर चला, जिस बात का जिक्र अदिति ने कहा कि अभी तो ये एक बैठक है, इसके बाद और भी इस तरह से सीक्वेंस देखने को मिलेंगे बैठकों के। अदिति, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो हो चुकी है, वो कमर तोड़ने के लिए काफी आर्थिक तौर पर, अब बूंद बूंद के लिए जब पाकिस्तान तरसेगा तो वहां के उन लोगों को भी ये बात समझ में आएगी जो भारत के खिलाफ जब जहर उगलते हैं वहां बैठकर तालियां बजाते हैं, अब उनको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए ऐसे बहुत कम देश रह गए हैं और सिर्फ चाइना ने बगल के जो आपसे जो नेबर्स हैं उनमें जरूर ये जहर घोलने की कोशिश की है। लेकिन पूजा, ये बात मैं बार बार कहना चाहूंगी कि कई बार ये जिक्र आता है कि 240 वो आंकड़ा है जिसमें कड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। तो कल रात को प्रधानमंत्री ने कहा, बता दिया बिना कहे कि नरेंद्र मोदी 303 वाला, नरेंद्र मोदी 240 वाला, या अब आगे का नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने के लिए ही जाने जाते हैं। कई बार यह हुआ कि 240 में वो फैसले नहीं होंगे, लेकिन लिया गया, कमर तोड़ी गई। और ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो है, जो कमर तोड़ना, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का नहीं है, ये पूरे विश्व में मैसेज गया है कि पाकिस्तान को कैसे डील करना है। अब अमेरिका कैसे डील करेगा, रशिया कैसे डील करेगा, और अगर चाइना करेगा तो फिर किन शर्तों पे कर रहा है, और क्या चाइना भी अपनी धरती को किसी न किसी तरीके से पैसे के लिहाज से पाकिस्तान को मदद और उसी पैसे से आतंकवाद को मदद मिल रही है, तो वो सवालों के कटघरे में खड़ा होगा, कोई भी देश हो। इसलिए डिप्लोमेटिक जो बहुत इंसल्टिंग, जो पूरा एम्बैरेसमेंट हुआ है पाकिस्तान के लिए, इसीलिए पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान भी बैठकों का दौर चल रहा है और पाकिस्तान
जैसे पानी, अगर इस पूरा जो संधि तोड़ी गई है इंडस वैली की, 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान को जाती हैं, 80%, 6 नदियां हैं, उसमें से 3 का पूरा पानी पाकिस्तान को दिया था, जबकि कितनी 1971 की बैठक हुई, 65 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, पुलवामा होता है, उरी होता है, उसके बावजूद भी भारत ने कभी पानी रोकने का यह फैसला नहीं लिया। उसके बाद भी उस ट्रीटी का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान ने करा। तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान ने बहुत मौके ले लिए, बहुत गलतियां कर ली, भारत ने बहुत मौके दे दिए। आप अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए नहीं दे सकते, रक्त और पानी साथ नहीं बह सकता, इसलिए कड़े फैसले होंगे, जवाब देना होगा, और एक एक धड़कन का, एक एक मौत का और एक एक जो तकलीफ है उसका देना होगा। और मैं बताऊं, अभी मैं बात कर रही थी यहाँ के शिकारा के जो काम करने वाले जो नाविक हैं, पूजा, हमें जरूर, मैं पहले भी ये कहा कि आंकड़ा लगता है कि 12 लोग घायल हैं, और ये बिल्कुल सही नहीं है, या हर एक व्यक्ति घायल है। मेरे बगल में जिन शिकारा जो चाय बना रहे हैं उनसे बात कर रही हूं, जो चॉकलेट बॉय के नाम से सोशल मीडिया पे फेमस है, इसीलिए कि उन्होंने टूरिस्ट को प्यार बांटा, उनको सहयोग किया, और आज खाली है, वो घायल है। वो, मैं जिस बोर्ड पर हूं वो, उस पर 2 लाख का लोन है, आज वो व्यक्ति घायल है। इसके अलावा जितने नाविक यहाँ पर, जितने टैक्सी ड्राइवर, जितने होटल जो कमरे खाली होने लगे हैं, वो सब घायल हैं। तो घायल कोई 12 लोग, 15 लोग या 20 लोग या 60 लोग नहीं हैं, घायल पूरा देश है। और कश्मीर तो जिस तरीके से उनके पेट पर, जी 140 करोड़। अदिति, जरा इन लोगों से बातचीत कीजिए इस पूरे हमले के बाद में। जाहिर तौर पर जब हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है, तो वहां पर जो हमारे भाई हैं उनका खून भी खौल रहा है, और यही वजह कि हमने देखा कि कश्मीर बंद बुलाया जाता है, आतंक के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जाती है। इस आतंक के खात्मे के लिए क्या एक्शन होना चाहिए, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? सर, एक उसमें समझना चाहेंगे, मैंने आपकी सारी बात सुनी, क्या सोच रहे हैं आप कि क्या करना चाहिए अब इसके खिलाफ जो ये हुआ, इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? ये तो सारा गवर्नमेंट के अंडर है, जो गवर्नमेंट को पता है कि ये तो पहले से ही होता रहता है, तो इसके लिए इनको एक्शन ज़रूर लेनी है। जैसे कि मैंने कल से सुना कि 4 मतलब ना फ़ोटो रिलीज़ हुए हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं। सबसे मैं पहले बात बोलना चाहता हूँ, अगर ये पाकिस्तान से आए हैं ना, कि हमारे बॉर्डर तो पूरे टाइट हैं, फिर कैसे आए यहाँ पर कश्मीर, हमारे कश्मीर में ना? देखो, अगर हम बॉर्डर पे जाएंगे, हम जैसे लोकल लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होती है। अगर कोई भी होम मिनिस्टर, पीएम, कोई भी जाएगा ना, डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ पर उनको तो मौका मिल जाएगा वहाँ पर देखने के लिए, हम जैसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा वहाँ पर। अगर वहाँ से 3 आदमी आए पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक, सवाल है आपका पूजा, वो कह रहे हैं कि अगर बॉर्डर टाइट है तो वो कैसे? इसे ही आतंकवाद कहते हैं, इसे ही घुसपैठ कहते हैं, इसे ही इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। हमारा हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है ना, फौजी लोग, उन लोगों ने बॉर्डर ऐसे टाइट किए कि मैं बोलूँगा कि मच्छर को भी आने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो गेट नहीं खोलेंगे मैडम। वो अगर 3 आतंकवादी आ गए, हम बचपन से सुनकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग कश्मीर में आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं फिर मैम? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ स्टूडेंट मैम, मगर बचपन से लेकर अभी तक हम यही सोच कर आ रहे हैं कि आ रहे हैं पाकिस्तान से, कैसे आ रहे हैं? जमीर भाई, आप मैं चाहूंगी अगर थोड़ा आप आगे आए, आप मुझे आपसे समझना है, ये बोर्ड जिनकी है वो मेरे साथ हैं। जमीर भाई, उधर आप कैमरे में देखिएगा, सब आपको सुन रहे हैं, भारत 24 के दर्शक, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, क्या करना चाहिए? बस जो अच्छा हमारे लिए ज़िंदगी का सवाल है, जो नरेंद्र मोदी को, यहाँ तो हमारा इसी पर चलते है, शिकारा, हाउस बोट, 5 साल से अच्छा टूरिस्ट आ गए। नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद है आपको? वो फिर जाएंगे, फिर खुशहाली आएंगे डल लेक के अंदर या कश्मीर के अंदर, हमारे उम्मीद है। ये लोन भी, हमारा बच्चे भी इसी पे पढ़ते हैं, इसी शिकारे में हमें 10,000 आता है खर्चा स्कूल का, पता नहीं अल्लाह क्या जाने इसके बगैर। ठीक है, तो पूजा, नरेंद्र मोदी से उम्मीद है और वो पहले की तरह खुशहाली वापस चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अदिति आपका, फिलहाल वहां से पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर सरकार एक्शन मोड में है।